जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर एडवांस मैथ कराइए। देखिए बेटा, आपकी डिमांड पूरी कर दी गई है और एडवांस मैथ में हमने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया। इस अलजेब्रे का हम जो 70 तक जो भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रेलवे बुक सॉल्यूशन आदित्य रंजन सर अलजेब्रा। ठीक है सर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके साथ साथ अर्थमेटिक के जो भी चैप्टर थे, केवल और केवल रेशियो वाली पोजीशन को छोड़ के जो भी अर्थमेटिक के जो भी आपके चैप्टर बनते हैं वो सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इन सभी की भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस बुक की। जैसे परसेंटेज स्टार्ट किया और ट्रेन तक मैंने खींच दिया है। राइट सर, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन सभी को जाके भी आप जो देख सकते हैं। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो आपको, अच्छा इस बुक की आपको 2 वीडियो मिलेंगी डेली। आपको इसकी वीडियो जो मिलेगी अलजेब्रा की वो डेली 2 PM पे मिलेगी, दोपहर के 2 बजे, जबकि एक वीडियो 8 PM पे मिलती है। इसमें क्या चल रहा है मेरा, अब इसमें रेशियो स्टार्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, रेशियो स्टार्ट। जल्दी आपको रेशियो देखने को मिलेगा। इससे पहले क्या चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपने बहुत सारा प्यार दिया है, यानी उम्मीद से ज्यादा आपका मुझे प्यार मिल रहा है। ठीक है सर, चलिए सर, इसके साथ साथ एक और सीरीज चला रखी है 2024 वाली, यानी कि जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, जो मैथ के सवाल पूछे हुए थे 2024 में, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, यानी 6 चैप्टर मैंने उसमें कर दिए। उनकी भी सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो क्योंकि जब 2024 का जो एग्जाम हुआ पिछले साल, वो इसी बुक से सीधे सीधे प्रश्न मिले, क्योंकि मैंने कराया, मुझे पता है। ठीक है सर, आप एक बार देखिए, फिर तुलना कर लेना दोनों में कहाँ से पूछा है। तो 2025 में भी इसी बुक से सवाल मिलेंगे। जो NTPC का एग्जाम आने वाला है ना, यकीन मानिए यहीं से सवाल मिलेंगे। चलिए देखिए सर, अगर इस बुक की आपको क्लास नोट्स की PDF आपको, यानी मेरे क्लास नोट्स की PDF चाहिए, तो आपको मैथ बाय राज रावल सर टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, और ये जो है आपको चैनल क्या करना लेना, ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि जो भी अपडेट होगा, यानी कि 2024 वाली सीरीज में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। चले सर, देखिए ठीक है, इस बुक पर इतना सारा प्यार मिल रहा है, यानी कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार मुझे दिया है, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बनाए रखिए। यानी कि अभी शुरुआत में तो आपको ये लिखना है कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाना है। ठीक है सर, चलिए आज ही सर अब सवालों की ओर आ जाइए। सर यहाँ से मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था इस सवाल से मैं कराऊंगा। देखिए सर, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग के कुछ सवाल मैं पिछली वीडियो में करा के वैल्यू पुटिंग के, वैल्यू पुटिंग मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि वैल्यू पुटिंग कैसे कैसे लगाते हैं। देखिए, जब आपको ये लगे ना x प्लस वाई अपॉन में वाई बराबर 1 है, वाई प्लस 1 अपॉन में जेड बराबर 1 है, अगर ये लगे कि ये बिल्कुल मैच की नजर आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, और आपको ये भी समझना है कि क्या करना है, तो वहां आपको वैल्यू पुटिंग एक बार लगा के देखना क्या आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात, ठीक है, नहीं समझ में आए तो वहीं वैल्यू पुटिंग लगते हैं। देखिए, अब वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकते हैं, ये मुझे x प्लस वाई 1 अपॉन वाई बराबर 1 लेके आना है यहाँ पर। तो पहले यहाँ कैसे ला सकता हूँ, 1 कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं इसे 1 मानूं, इसको भी 1 मानूं, तो देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ कितना है 1 लाना है। 1 कैसे आ सकता है, 2 में से अगर 1 घटा दूं, 2 में से अगर 1 घटा दूं क्या देगा, 1 देगा। इसका मतलब इसे मैं अगर 2 मानूं, क्या मानूं, 2 मानूं। राइट, यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, किसका, वो भी माइनस का, घटाने पर। इसका मतलब बाई की वैल्यू -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1, क्योंकि ये 1/1 हो जाएगा तो माइनस आएगा। 2 में से अगर 1 घटाओ तो क्या देगा, 1। तो ये तो सर संतुष्ट हो गया, ये क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। यानी कि यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर -1, ये संतुष्ट हो गया। इसी तरह से अब इस पे आ जाओ, y बराबर क्या बना है, -1 माना है, मुझे दोनों को मिला के क्या लाना है, 1। जब माइनस है तो +2 आना चाहिए, तो भाई इसको 2 मानोगे, ऐसा समझो इसे 2 मानोगे, तो ये तो -1 + 1/2 आ जाएगा। तो ये तो नीचे बट्टे में रहेगा। तो बट्टे का क्या काम है इसमें, बट्टे का काम कुछ नहीं है। इसका मतलब जो z की वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि मुझे चाहिए 1 - 1 + 2, तभी तो प्लस देगा। इसका मतलब ऊपर 2 चाहिए। ऊपर 2 किसके इसमें आ सकता है, जब इसको आप 1/2 मानेंगे, क्यों, तो ये 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की जो वैल्यू है कि नहीं 1/2, क्यों,
तो जब इसे ऊपर भेजोगे ना तो यहाँ से क्या आएगा -1, ये ऊपर चला कितना आएगा +2, कितना बचेगा +1, बिल्कुल सर। तो ये तीनों वैल्यू संतुष्ट हो गए। ये समझ में आया कि नहीं है आपको, ये बता दो। x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर क्या 1/2। मुझसे पूछा क्या है, तो z प्लस 1/x की वैल्यू, z प्लस 1/x की वैल्यू। यहाँ x y z ही तो घूम रहा है, अरे जल्दी से बताइए, यहाँ जो घूम रहा है वो x y z ही तो घूम रहा है। इसका मतलब x y z पे ही आपको फोकस करना है, किस पे, x y z। अगर एक से संतुष्ट हो रही होती तो मैं एक मान लेता सभी को, लेकिन फिर मैंने ये देखा मुझे ये कंडीशन संतुष्ट करनी है, जब यहाँ संतुष्ट करनी है तो वहां भी संतुष्ट होना चाहिए। तो देखिए पूछा क्या, ये देखिए z प्लस 1/x, z की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है 2, 1/2 कितना हो जाता है, आधा आधा मिलकर क्या देगा 1। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन में 20 बताइए सर। मजा आया कि नहीं आया सवाल में, जल्दी से बताइए। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा इस सवाल में। चलिए अगर वैसे करोगे ना, जैसे दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 1 है, बाई है, एलसीएम क्या लोगे, बाई लोगे, फिर क्या करो x बाई प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 के, x बाई प्लस 1 बराबर बाई के, ठीक है, प्लस 1 बराबर। अब फिर भी तो आपको संतुष्टि नजर नहीं आएगी, कैसे संतुष्टि, एक बच्चा क्या करेगा, अच्छा बाई ये इधर है, x बाई प्लस माइनस के बाई हो जाएगा, बराबर ये क्या जाएगा माइनस के बाई, यहाँ से क्या करेगा बाई कॉमन ले लेगा, यहाँ से क्या जाएगा x प्लस 1 बराबर किसके -1 के, राइट। फिर मेरा ये बाई इधर भेज देगा, x प्लस 1 बराबर कितना जाएगा -1/बाई के, फिर ये क्या करेगा प्लस को इधर ले आएगा, x प्लस 1/बाई, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर क्या करेगा यहाँ माइनस का +1 हो जाएगा, यानी कि लौट फिर के वहीं आ जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद उसी चीज पे आएगा x प्लस 1/बाई बराबर 1, इतना कुछ लौट फिर के इसी में घूमता रहेगा, उलझता ही रहेगा, यहाँ उलझता ही रहेगा, यहाँ घूमता ही रहेगा सर्किल में। तो इसके बाद इसे चेक करेगा, इसके बाद इसे, अरे एक बार वैल्यू पुटिंग करिए कीजिए तो सही। वैल्यू पुटिंग बेटा आपके सवाल को काफी इजी बना देता है, ठीक है। ये फर्जी तरीके आप बिल्कुल ना यूज करें, जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस पर इम्प्लीमेंट करें, आपको एग्जाम निकालना। कुछ समझ में ना आए, अलजेब्रा में अगर फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, अगर आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कहीं भी ये नहीं लगे कि इसमें फॉर्मूला लगना ही नहीं है, अलजेब्रा एकदम फॉर्मूले पे आधारित है। अलजेब्रा जितने फॉर्मूले आपको याद होंगे उतना अलजेब्रा आपका इजी हो जाएगा, राइट सर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ पहली क्लास से देखिए, तो आपको ये लगे कि यहाँ कहीं कहीं दूर दूर तक फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगेगा, यानी अलजेब्रा का कुछ भी ऐसा फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा जो मैं यहाँ लगा दूँ, तो वहाँ ऐसे समझिए वहाँ वैल्यू पुटिंग एक बार लगा के देखिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर आपका एक्यूरेट में दे देगा। चलिए हाँ जी सर, सेम सवाल है, देखिए y बराबर 1/z बराबर x प्लस 1/x बाय 1 x y z। अब बस ये पूछा है बस आपसे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अगर पहले x पे फोकस कीजिए, इसे मैं 2 मानूं, यहाँ कितना लाना 1, तो इसे क्या मानूं -1, सीधा सा मतलब वही वैल्यू दे रखी है, x बराबर कितना 2, y बराबर कितना -1, तो z बराबर कितना 1/2। ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि पिछली वाली वैल्यू तो दे रखी है और मुझसे x y z की वैल्यू पूछे, x y z की वैल्यू, x कितना 2, y कितना -1, z कितना 1/2, तो 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा -1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर संतुष्ट होने के बाद फिर तो कुछ भी पूछ ले, तुम कुछ भी पूछो हम सब कुछ आंसर देंगे सर, पढ़िए मैं सर है। चलिए सर 72वां प्रश्न पढ़िए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब आपको इस तरह की कंडीशन जब भी मिले कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और यहाँ क्यू तो दे नहीं रखा, एक कंडीशन किसकी बनती है जो पिछले से पिछले सवाल में करा के आया था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो जहां जो पूछता था आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, लेकिन यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो दूर दूर तक नहीं आ रही, इसका मतलब उसके बाद क्या बच जाता है, वैल्यू पुटिंग बच जाती है। क्या बच जाता है, वैल्यू पुटिंग। लगाइए सब, यानी कि इन तीनों से मुझे 0 लाना है। कैसे लाना है, अगर मैं 1 1 रख दूं तो 3 आएगा, अगर मैं 2 2 रख दूं तो 6 आएगा, तो यानी कि प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में रखना पड़ेगा, किसमें प्लस माइनस के। देखिए अगर इसे मैं 2 मानूं और मुझे 2 में से 2 घटाना है, भाई 2 में से 2 घटाओगे तभी तो 0 देगा, इसका मतलब क्या है यहाँ इन दोनों से मिला के मुझे कितना लाना है -2,
इसका मतलब है इसको अगर -1 कर दूं, इसको मैं -1 कर दूं, बताइए सर, क्योंकि 2 में से 2 घटा दो। अब एक बच्चा का सर नहीं, तुम जरूरी है इसको 2 लिखो, किसी एक को लिख दो, मान के चलिए एक बच्चा इसको 2 लिख रहा है, इन दोनों से +2 है, यहाँ क्या -1, ठीक है। एक बच्चा का ऐसा मजा नहीं आया, मैं तो बी को 2 लिखूंगा, बी को 2 लिखूंगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1। तो आप कुछ भी लगा लेना, आपका आंसर संतुष्ट हो गया तो आंसर आपका मैच करेगा, कुछ भी लगा देना, क्योंकि सारी वैल्यू ABC के फॉरवर्ड में ही घूम रही है। तो मैं पहला वाला ही लगा देता हूँ, ठीक है, आप ट्राई करना, ये मुझे बताना उचित लगा इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि मैं ये क्या करता, 2 ये -1 है, ये -1 है, लगा के मैं संतुष्ट होकर चला जाता। लगाइए सर, सवाल क्या दे रखा है, B + C का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है, BC प्लस C + A का होल स्क्वायर अपॉन में CA प्लस A + B का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है, AB, ये दे रखा है। चलिए सर, लगाइए सर, अब आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, यानी A बराबर करना है 2, B बराबर करना है -1, C बराबर करना है -1 अपॉन में, या -1 इंटू -1, ये चीज दे रखी। अच्छा, इसका ये होल स्क्वायर था प्लस, इसी तरह से एक बात बताऊं, जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी वही वैल्यू यहाँ से मिलेगी, वही वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अब एक बच्चा कहे सर कैसे, चलिए सर, C की वैल्यू -1, A की वैल्यू +2 अपॉन में नहीं, थोड़ा सा अलग मिल सकती है, बिल्कुल अलग मिलेगी। C की वैल्यू -1, A की वैल्यू 2, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर अपॉन में A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -1। चलिए सर, सभी की वैल्यू रख दी मैंने, सभी की वैल्यू रख दी, ये -1 -2 हो जाएगा। जब -2 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 बार माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ऊपर से तो 4 आ गया, ऊपर से कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। जबकि नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस है तो क्या देगा, प्लस का एक ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस मिलके माइनस मिलके क्या होता है, प्लस प्लस। यहाँ से यहाँ कितना बचेगा भाई, ये माइनस के बने या प्लस के बने, तो किसका बचा, प्लस का एक, जब एक का स्क्वायर करोगे ना 1 अपॉन में, यहाँ क्या मल्टीप्लाई में एक बार प्लस है, -2, -2 प्लस, यहाँ से कितना बचेगा, एक का स्क्वायर करो एक ही आएगा, यहाँ से कितना बचेगा, -2, कितना बचेगा, -2, राइट सर। देखिए सर, 4/1 है, ये -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, -1/2 -1/2, या फिर एक काम करो एलसीएम ले लो सभी का, इसका एलसीएम लोगे 2 और 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा, -1, 2 से 2 कटेगा -1, 8 में से 2 कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा 6, और 2 मेरा ये है, कितना आ जाएगा 3 आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, मजा आया कि नहीं इस सवाल में, ये बता दो। बिल्कुल सर, सभी को मजा आना चाहिए, ऐसे ही सवाल सॉल्व होते हैं वैल्यू पुटिंग से। ठीक है सर, चलिए 73वां सवाल पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए सवाल को। a + b + c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो a² + b² + c² का होल स्क्वायर, a² b² + b² c² + c² a² की वैल्यू बताइए। इसका मतलब अभी मैं करके आया, कुछ संतुष्टि कुछ भी ले लेना आप, यानी कि संतुष्ट होना चाहिए। अगर अब एक बच्चे की ये डाउट आएगा, तो देखिए ये 2 है, ये क्या -1 और ये क्या -1, क्योंकि मुझे क्या लाना है 0, तो रख दो सर। यानी क्या दे रखा है, a² + b² + c² का होल स्क्वायर अपॉन में a² b² + b² c² प्लस में c² a², ये वैल्यू दे रखी है, यानी इसका मान पूछा है। रखिए सर, a बराबर कितना है 2, 2 का स्क्वायर करो कितना का 4, कर दूं मैं डायरेक्ट, किसी कोई आपत्ति ना हो, चलो कुछ बच्चे परेशान हैं, 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -1 का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है सर, आ जाइए सर नीचे, a² a की वैल्यू कितनी है, तो 2 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -1 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब सर कीजिए,
देखिए सर, यहाँ से कितना आ जाएगा, गौर करना, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, क्योंकि अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही देगा, यहाँ से कितना आएगा 1, तो यानी 4 और एक 5 और एक 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ऊपर से कितना मिल जाएगा मेरे को 36 अपॉन में। नीचे करोगे तो देखिए गौर करना, इसका स्क्वायर करोगे कितना हुआ 4, और ये -1 का स्क्वायर करोगे कितना 1, तो यहाँ से 4 आ जाएगा प्लस, ठीक है। अगर -1 का स्क्वायर करोगे कितना देगा 1, इसका स्क्वायर करोगे कितना देगा 1, यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस पे, यानी कि -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही देगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, यानी कि 4 और 4 8 1 9, यानी कि 36 बट्टे 9, और 9 से काटे 9 चौक 36, कितना आएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या इस सवाल को और इजी किया जा सकता है, बिल्कुल इस सवाल को और इजी किया जा सकता है, बिल्कुल। देखिए इस सवाल को और इजी किया जा सकता है, बिल्कुल कर देंगे सर। देखिए सर, मैं ये देख रहा हूं कि तीन, यानी ये 3 चीजों से मिलकर ये बना है ना, ये 3 चीजों से मिलकर ये बना है, जबकि सारी चीज दोबारा से रिपीट हो रही है एबीसी के फॉर्मेट में। तो मैं ये करूँगा इसमें से कुछ ना कुछ डाटा कम कर दूं, कुछ डाटा कम कर दूं। जब आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो मैं जो करा रहा हूँ एक बार फोकस कीजिएगा ना, थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए अगर मैं ये मानूं कि सी को 0 मानूं, क्या मानूं सी को 0, यानी कि सी कट गया, सी 0 हो गया, इसका मतलब a प्लस बी अब 0 होगा, a प्लस बी 0 क्या होगा, a प्लस बी 0 होगा, यानी कि इसको 1 मान सकता हूं, इसको -1 मान सकता हूं, क्योंकि दोनों को मिला के क्या है 0, बिल्कुल। जब यहाँ सी को 0 माना तो यहाँ जो भी पूछा उसमें जहां भी सी हो वो 0 हो जाएगा। तो देखिए ये सी 0 हो गया, ये सी अगर 0 का मल्टीप्लाई करो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच्चा क्या है, देखिए बच्चा ये नीचे। अच्छा चलो यहाँ बताया था, एक बार यहाँ और बताया था, तो वहां समझ में आया कि मेरे को a प्लस बी, सी 0 है, तो यानी कि इसको संतुष्ट करने के लिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1, क्योंकि ये कट जाएगा कितना बचेगा 0। इसी तरह से अगर सी 0 तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, ये 0 कट गया, जब 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में, यहाँ क्या बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये चीज बची। यानी इस वाली वैल्यू को इतना छोटा कर दिया अगर एक कोएफिशिएंट को 0 कर देते हैं, राइट सर। देखिए a की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b की वैल्यू -1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा का होल स्क्वायर अपॉन में, a का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और जब -b का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा 1 ही देगा, यहाँ ना 1 और 1 2 का स्क्वायर करोगे ना 4, नीचे 1 है, इसका मतलब जो आंसर आएगा इससे भी बिल्कुल एक्यूरेट है। बताइए सर, जल्दी से बताइए, मजा आ गया, बिल्कुल सर, क्यों नहीं आया सर, जब हम पढ़ा रहे हैं और इस बुक को करा रहे हैं तो मजा आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए सर अभी करा क्या हूं, देखिए पहले मैं उससे बता दूं या थोड़ा और इजी कर दूं, यानी सी को अगर 0 करके बताऊं या फिर जो एक्यूरेट बताया था, ठीक है जो बताया था 2 -1 इससे, तो आप जो इसका आंसर कमेंट में देना, क्या ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बताया था 0 वाले से, किससे 0 वाले से, क्योंकि किसी एक को कोएफिशिएंट को 0 कर दिए, अगर मैं इसे 0 मानूं यहाँ क्या जा प्लस, यहाँ क्या जा माइनस, क्योंकि ये दोनों कट जाए क्या देगा 0। जब यहाँ 0 किया है तो जहां भी सी है वो 0, ये भी 0, बचा क्या, बचा ओनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये बचा। a की वैल्यू कितनी है 1 कर दोगे, b की वैल्यू -1 का स्क्वायर करो कितना है 1 अपॉन में a की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 2। बताइए सर क्या ऐसे सवाल ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है सर, बिल्कुल इजी किया जा सकता है ऐसे सवालों को। चलिए सर 75वां सवाल देखिए, देखिए यहाँ से जो है आपके पॉलीमर और आपका इक्वेशन पे आधारित सवाल बन जाते हैं, लेकिन ये कुछ सवाल बेसिक है, इसलिए मैं इस सवाल को यही बेसिक से खत्म कर दूंगा, यानी कि ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेंगे। देखिए फोकस करना, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद वो संख्या होती है, देखिए मैं कुछ बता देता हूं, यानी कि बहुपद यानी कि जिसके कुछ ना कुछ फैक्टर निकल आए, या फिर वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दे रखा हो, एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के फॉर्मेट में। बहुपद का मतलब क्या है, एक से कितने भी पद हो सकते हैं, वो स्क्वायर में हो सकता है, वो क्यूब में हो सकता है, वो 4 में हो सकता है, लेकिन वहां क्या हो जाए
स्क्वायर में। एक बात बताइए, इस तरह की कंडीशन आपको मिल जाए तो ये समझ लीजिए ये पॉलीमल है, ठीक है, बहुपद की बात कर रहा है, राइट। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये ए 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस के 1, यानी कि ये बहुपद हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 1 ये बहुपद हो सकता है। ए क्यू माइनस के 1, क्योंकि ये क्या देगा a माइनस के 1 और क्या देगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस के a, ये बिल्कुल, ये बताओ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस के a, यानी कि ये भी क्या है आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या बहुपद है अगर इस फॉर्मूले को खोल लोगे तो। क्यों? ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। लेकिन यहाँ कोई पद दिख रहा है आपको, क्या कभी ए एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। यही मुझसे पूछा है तो वहां कौन सा बहुपद नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है सर। लेकिन ये तो बहुपद है, अगर इसके बराबर में 0 लगा दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स आएगा बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर मैं जिसके 0 के बराबर कर दूं तो ये बहुपद आपका किस में हो जाएगा, यानी कि इस बहुपद से आपको गुणनखंड मिल सकते हैं, यानी इसके गुणनखंड मिलते हैं। आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि ये बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो ये इसके गुणनखंड हो गया। इससे जब एक्सप्लेन करोगे तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक समीकरण हो जाएगा, यानी इक्वेशन हो जाएगी। अगर 0 के बराबर हो जाता तो ये क्या हो जाता है, एक समीकरण हो जाता। ये भी आपसे पूछ सकता था, क्या करता, फोकस कीजिए, छोटा सवाल यही पूछता है, क्या करता, ये ऐसे दे देता, ये ऐसे दे देता, ये ऐसे दे देता, इनमें से किसी को 0 के बराबर कर देता। मान के चलिए इसे 0 के बराबर कर देता, इसे 0 के, अच्छा 0 नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, 0 नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ ले लो, चलो उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, किसी एक को 0 के बराबर कर देता तो 0 के बराबर हो जाता है। तो आपसे बहुपद की जगह आपसे क्या पूछ लेता कि ये बताओ इसका समीकरण कौन में से कौन सा समीकरण है, यानी इक्वेशन के बराबर है, तो कौन सा हो जाता, ऑप्शन में बी हो जाता, ठीक है। चलिए 20वां सवाल है, 76वां सवाल देखिए। 76वां सवाल क्या कह रहा है कि समीकरण की प्रणाली 2x प्लस के वाई बराबर 11 है, तो 5x माइनस 7y बराबर 5 का कोई हल नहीं है जब k का मान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको इस तरह की कंडीशन मिले, देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस तरह से मिले आपको, इसी तरह से, बिल्कुल सर इसी तरह से होना चाहिए। अच्छा, बराबर में 0 है, बराबर में क्या जाएगा 0, या फिर इसने क्या किया है कि इसको सी को बाहर ले गया, तो मैं ऐसे ही चलता हूँ, सी को जब बाहर ले रहा है तो मान के चलिए ये बराबर किसके, सी के, तो दोनों का मतलब यही है। फिर एक्स a1 एक्स प्लस b1 ये प्लस c1, इसी तरह से a2 एक्स प्लस b2 बाई बराबर किसके, c2 के। तो यहाँ से मान के चलिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2 है, तो यहाँ से जो आपकी तुलना होती है वो कैसे होती है, यानी कि x के साथ क्या कोफिशिएंट दे रखा है और यहाँ x के साथ क्या कोफिशिएंट दे रखा है, x के साथ क्या दे रखा है a अपॉन में a1, a1 अपॉन में a2 बराबर है किसके, b बाई के साथ क्या कोफिशिएंट दे रखा है, तो b1 अपॉन में b2, इसी तरह से बराबर में हो जाएगा c1 अपॉन में c2 पे। ये बताइए तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है जब आपको इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले, राइट सर। अब आइए सर सवाल पर, देखिए सर एक बात बताइए, यानी कि 2x प्लस के वाई बराबर क्या है 11 के, दूसरा समीकरण क्या है 5x माइनस के 7y बराबर किसके 5 के। देखिए मुझसे ये कह रहा है कि इनका कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k की ऐसी वैल्यू बताइए जिसका कोई हल ना हो। तो देखिए मैं, फोकस कीजिए, मैं भी कंसेप्ट बता क्या हूं, x के साथ किसकी वैल्यू होती है a1 की, इसके साथ किसकी वैल्यू होती है a2 की, तो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2, उसे रहने दीजिए क्योंकि k की वैल्यू पूछी है, किसी के बराबर रख देना वही इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट यानी कि 2 अपॉन में या कितनी है 5 बराबर b1 की वैल्यू यानी कि बाई के साथ क्या दे रखा है a अपॉन में b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के साथ चिन्ह सहित लेना है, यानी क्या है चिन्ह सहित लेना, क्योंकि यहाँ प्लस का कोफिशिएंट आता है। मुझे k की वैल्यू चाहिए,
ये मल्टीप्लाई होगा कितना, 7 दूनी 14 बट्टे 5 बराबर किसके, के अपॉन में, सॉरी के की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 7 दूनी 14 ना कितना 14 बट्टे 5। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया नहीं है इस सवाल में? आपको कभी भी इस तरह की कंडीशन दे रखी हो और ये पूछे इनका कोई हल नहीं है या इस समीकरण का कोई हल नहीं दे रखा, तो ये बताइए के की वैल्यू क्या होगी। इस तरह की आपको ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, यानी कि ये कंसेप्ट, हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है, वो किसी दिन समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है सर, चलिए आज है सर 77वें सवाल पर। देखिए मुझे लगता है सर 77वां भी सेम सवाल है। ठीक है, निम्न में से अनंत हल है, यानी कोई हल नहीं है और इसका क्या अनंत हल है। तो ये बताइए ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली इक्वेशन इसके बराबर है। मैंने क्या बताया, ए एक्स, फोकस करना, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के। तो देखिए ये ए एक्स माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं, बाई प्लस सी के। तो ये कंडीशन दे रखी है नहीं दे रखी है, तो ये कंडीशन जो दे रखी है मैं अभी करा के आया हूँ, ये जो कंडीशन दे रखी है वो इसके कंडीशन के आधार पर। आ जाओ सर, 2x माइनस के ए माइनस के 4 वाई बराबर क्या है 2b प्लस 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन ही कह सकते हैं, हाँ इक्वेशन ही है, 4x माइनस के ए माइनस के 1 वाई बराबर क्या है 5b माइनस के 1। कंसेप्ट क्या कहता है सर, कंसेप्ट ये कहता है कि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई है, यानी कि किसका a1 अपॉन में a2 बराबर b1, थोड़ा सा छोटा करके लिखो ना क्योंकि सवाल आएगा नहीं फिर। कंसेप्ट क्या कहता है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 बाई का कोएफिशिएंट, यानी b1 अपॉन में b2 बराबर क्या है c1 अपॉन में c2। ये मेरा कंसेप्ट कहता है, ये मेरा कंसेप्ट कहता है जब यहां से इनके कोएफिशिएंट निकालने हो, इनके कोएफिशिएंट निकालने हो, राइट, किसके x और y के, x और y के, राइट सर। a1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी है 4 बराबर के, b1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस सहित लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस हो जाता तो फिर माइनस ये लेके चलना पड़ता है, इसलिए मैं साथ लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, चिन्ह सहित लेके चलना है, माइनस के a माइनस के 4 अपॉन में, ये क्या जाएगा माइनस के a माइनस के 1, क्यों, माइनस माइनस कट जाएगा। अगर यहाँ अगर एक माइनस का दे रखा एक प्लस का दे रखा होता तो वहां गलती होने के चांस थे, जैसे भी पिछले सवाल में मैंने दे रखा था। यहाँ क्या लिया है, यानी एक प्लस था तो एक क्या लिया माइनस 7 लिया है, इसलिए माइनस को नहीं छोड़ना है। ठीक है सर, बराबर में c का वैल्यू यानी कि 2b प्लस 1 अपॉन में 5b माइनस के 1। अब देखिए ये कंडीशन आपको मिल गई, इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब यहां से मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इन दोनों को बराबर कीजिए, ठीक है, और इसको इसके बराबर कीजिए। तो पहले इन दोनों को बराबर कीजिए, इन दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा 2a माइनस के 2 बराबर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 4a माइनस के 16, यानी इन दोनों से मिलकर ये बना। तो मुझे 4 है या 2 है तो इसमें से घटा दें, इधर आ जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, यहाँ किसमें जाएगा 2a, यहाँ माइनस के 2 और जब माइनस के 16 रहेगा तो किसका प्लस के 16, प्लस के 16 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 14 बराबर 2a के। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, दिख रहा है नहीं दिख रहा, चलिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखिए हाँ दिख रहा है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू सर जी 7 आ गई। इसी तरह से इसे इसके बराबर रख दोगे तो रखिए सर, या मैं इसे छोटा कर लूँ, चलो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, आपको दिखना चाहिए, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ ना, चलिए सर इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, अपन कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ही लेना है, ग्रीन कलर ही लेना है, ये मैच कर जाएगा, ये थोड़ा सा हल्का है लेकिन मैच कर जाएगा ना। चलिए सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये थोड़ा गहरा कलर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। ठीक है सर, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई,
लेकिन यहां से मैं ये कह रहा हूं ये इसके बराबर हो गया, तो ये तीसरी वैल्यू भी इसके बराबर हो जाएगी। देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन देखिए, यानी कि 2/4 बराबर किसके, 2b + 1/5b - 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10b, 5 दूनी 10b, ठीक है, -2 बराबर 4 दूनी 8b + 4, यहाँ 10b है, यहाँ 8b है, तो ये इधर आ जाएगा, कितना देगा 2b, और ये माइनस किधर देगा, उस के प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस चला जाएगा, कितना जाएगा 6, तो उसे काटे कितनी आ, b बराबर कितना जाएगा 3, b बराबर कितना जाएगा 3। तो जो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आ गया इस सवाल में। चलिए देखिए सर 78वां सवाल, देखिए 78वां सवाल पढ़िए जल्दी से। यदि x² + kx + k बराबर 0 का कोई हल नहीं है होता, तो k का मान निम्न में से किसके बराबर होगा, k का किसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ कोई दो कंडीशन नहीं दे रखी, अगर इस तरह की अगर एक और कंडीशन दे रखी होती है, एक और इक्वेशन दे रखी होती तो अभी तुलना कर देता। लेकिन अगर मैं एक बार ऑप्शन पर नजर मारूं तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा परेशान करने वाला पेचीदा दे दिया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारा कंसेप्ट होता है, x² + bx + c बराबर अगर 0 है तो यहां से कुछ कंसेप्ट निकल के आता है। चलिए मैं बता देता हूं, देखिए ax² + bx + c बराबर क्या है 0 है। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है, अगर यहां से मैं x की वैल्यू बोलूं, यानी कि श्रीधराचार्य का यहाँ क्या लग जाएगा, सूत्र लग जाएगा। अच्छा ये दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा है तो मैं कौन सा लूँ, ये लो, ये दिख नहीं रहा है कलर, ठीक है, तो मैथ्स हो गया, यानी ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या देखने का मिला, आपको श्रीधराचार्य के सूत्र से आप सभी को पता होगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू क्या होती है -b ± अंडर में b² - 4ac अपॉन में क्या जाता है 2a, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है, x की दो वैल्यू निकल के आती है, जिनको मैं मूल कह सकता हूँ, यानी इनके फैक्टर भी कह सकता हूँ, मूल या रूट्स कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, रूट कह सकता हूँ, इंग्लिश में रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आएंगी 2। लेकिन मैं आपको यहाँ से ये नहीं समझा रहा, ये तो केवल एक अलग कंसेप्ट हो गया, मैं इस सवाल के लिए कह रहा हूँ। और यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से एक विभेदक होता है, विभेदक, विभेदक या विवेचक भी बोल सकते हैं, विवेचक या विवेक्तर भी बोल सकते हैं, विवेचक या विवेक्तर, विवेक्तर लिख दो ना, विवेक्तर, ये इसके विवेक्तर, ठीक है, विवेक्तर, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, विभेदक या विवेक्तर या विवेचक, ये क्या होता है, ये होता है सर d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac, ये इसका कंसेप्ट होता है। विवेक्तर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac का क्या हो जाता है, कंसेप्ट हो जाता है। हालांकि इसके पीछे मैं इसके मूल भी निकाल सकता हूँ, जैसे इसका अल्फा और बीटा की बात करूँ वो मैं आगे बताऊंगा। अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा ना, उसे मैं ये सारी चीज मैं दोबारा से बताऊंगा, फिर दोबारा से। तो यहाँ से मैं जो समझा रहा हूँ आपको, ये तो एक इसका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का, लेकिन यहाँ से एक और चीज मिलती है, क्या मिलती है, विभेदक, यानी कि इसके पीछे बहुत सारा डिटेल है, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। तो डी बराबर क्या आता है, b² - 4ac। अब आ जाओ सर सवाल पे, देखिए यदि ये वैल्यू दे रखी है, इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो d दे रखा है वो 0 से छोटा होगा, इसका कोई हल नहीं है। इसका मतलब d जो है किससे छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, राइट, d जो है 0 से छोटा होगा। तो ये कंडीशन पर क्या करते हैं, ये कंडीशन में क्या होता है, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है b²। अच्छा अब मैं इसे ना लिख के सीधे वहीं लिखूं, ये क्योंकि ये तो मैं समझा के आ गया, ये तो मैं समझा के आ गया, इसकी क्या जरूरत है। देखिए d क्या रखा है, x² + kx + k बराबर 0 का। लेकिन मैं आपको यहाँ ये तो बता के नहीं कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। देखिए सर सीधा सीधा देखा ना, ये a है, ये b है और ये क्या c है, इसमें समझाना क्या है, अगर समझाना तो केवल और केवल इसमें है, क्योंकि यहाँ आपको ये देखना है ये वैल्यू किसकी है, a की, यहाँ यानी a का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, a आ जाएगा,
ये किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी, और ये क्या है, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, सी की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू। ठीक है सर, केवल और केवल आपको ये देखना है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू, एक्स के साथ जिसका कोएफिशिएंट होगा बी की वैल्यू, जो बचता है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर ये होता है, ये होता है, लेकिन ये वैल्यू मैं यहाँ उठा के रख दूँ, यानी डी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दूँ, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये छोटा किससे, जीरो से, ये छोटा किससे, जीरो से। अब रखिए सर, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, क्या है, के स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है, के, सी की वैल्यू क्या है, के, ये क्या है, जीरो के। मैं देख रहा हूँ के स्क्वायर माइनस के 4k इज लेस देन जीरो। अगर के में कॉमन ले लूँ, यहाँ से के में कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, के माइनस के 4, राइट, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये बात करूँ कि के की वैल्यू इसके, भाई के की वैल्यू ये है, ऐसे समझिए, एक बार मैं इसके साथ फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, एक बार मैं इसके साथ तुलना करूं और एक बार मैं इसके साथ तुलना करूं, ठीक है, दोनों की तुलना कर दूं, यहां से क्या आ जाएगा, के जब ये पलटेगा अगर इसे तुलना करोगे तो के की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी, लेकिन फोकस कीजिए, के की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन को, यानी के माइनस के 4 रूट जीरो है, ये किसके बराबर है, जीरो है, ठीक है, ये क्या है, जीरो है। तो यहाँ से के की वैल्यू चाहिए तो के बराबर क्या, के बराबर क्या जाएगा, बराबर जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब अगर मुझे के निकालना है तो आपको ये दोनों थोड़े से संतुष्ट करने पड़ेंगे, थोड़े से। तो के जो है इसे जीरो से तो बड़ा होगा और ये जो है 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, यही तो संतुष्ट बिठाएगा। यानी कि के जो है इसे जीरो से तो बड़ा है, इसे जीरो से तो बड़ा है, लेकिन इस केस 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा, यानी करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन दे, क्योंकि ये सारी चीजें आपने आज से पहले नहीं देखी रखी होंगी, बहुत ज्यादा डीप, इसके अगर मैं डीप में जाऊं तो बहुत ज्यादा आपको। देखिए सर, ये सवाल यहाँ तक समझ में आ गया आपके, एकदम बढ़िया सवाल है, बस इसमें ये कंसेप्ट था ये वाला, जो आपको इस चीज से आपको ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये मुझे लगता है ये सारी चीज आपको आती होंगी। चलिए सर, ये बहुत खतरनाक बन जाता है यहाँ से, और यकीन मानिए, यानी कि ये जो है द्विघात समीकरण कह सकते हैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको। यहाँ से जो है मैं, क्योंकि यहाँ थोड़े बेसिक सवाल दे रखे थे, मैं एक बार दोबारा बहुत अच्छे लेवल से, यानी इसी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, चाहे भले 1 घंटे का समय लग जाए। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कह सकते हैं, जब मैं करूंगा ना तो आपको ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है सर। देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कौन से दिए गए समीकरण का एक गलत मान है। अच्छा सर, देखिए कभी कभार होता क्या है, इस तरह की क्वेश्चन दे रखी है तो ये पूछता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सी वैल्यू गलत है, इनमें से कौन सी वैल्यू गलत है। चलिए सर, देखिए इस तरह की जब इक्वेशन आपको दे रखी हो और ये आपसे कहे इनमें से दिए गए समीकरण का एक गलत प्रदान कीजिए, यानी इनमें से कौन सा गलत है। अगर ये वैल्यू रखने पर, यानी एक्स की वैल्यू रखने पर, मान के चलिए एक्स की वैल्यू आ रही है, ये एक्स की वैल्यू आ रही है, अगर ये ना रखने पर अगर वो जीरो के बराबर हो जाए तो वो संतुष्ट करेगा, अगर जीरो के बराबर नहीं हो तो वो संतुष्ट नहीं करेगा। तो मैं देखता हूँ एक्स की वैल्यू केवल केवल डी रख के देखूँ, सबसे पहले डी ऑप्शन तो रखिए, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 9 एक्स स्क्वायर माइनस के 26 एक्स माइनस के 24 बराबर जीरो का, यानी अगर एक्स की वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ जाए तो ये एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर अगर जीरो आ जाए तो इसका हल है, अगर नहीं आए तो इसका हल नहीं है। देखिए एक्स की वैल्यू 1 का क्यों करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस के 9 इंटू 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा, माइनस के 26 इंटू 1 करोगे तो 26 ही देगा, माइनस के 24 बराबर क्या है, जीरो के। देखिए यहाँ से 1, यहाँ से कितना 9, यहाँ से 26 और यहाँ से 24, एक इसके बराबर जीरो के, राइट। देखिए आप ऐड कीजिए, यानी कि ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, अगर मैं से एक दे दो 25 दूनी 50 और कितना 59, तो 1 माइनस के 59 बराबर जीरो के, यहाँ से कितना देगा माइनस के 58। क्या ये जीरो के बराबर है, क्या ये जीरो के बराबर है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये इसे संतुष्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये इसे संतुष्ट नहीं करेगा।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। एक बार जब इन वैल्यू को रखोगे, पता नहीं क्या इस सवाल में मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। मैंने ये देखा है कि जब इसे संतुष्ट करोगे, एक बार ये देखना कि ये संतुष्ट कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट है, क्योंकि ये सारी वैल्यू ऐसे ही दे रखी होंगी आपको ये माइनस में, तो आपको ये देखना कि रख रख के करके कि ये संतुष्ट करे नहीं करे। तरीका ये रहेगा, यानी x बराबर आपने क्या रखा, 1, x बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, 2, x बराबर क्या रखना, 3, x बराबर क्या रखेगा, 4। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर देख लेना एक बार रख के। 80वां सवाल देखिए, ये इंपोर्टेंट सवाल कह सकते हैं इसमें लॉजिक सा है थोड़ा सा, लेकिन ये सारी चीजें आपको आती होंगी, इस बात को मैं मान के चल सकता हूँ। समीकरण के युग्म 2x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है, ऐसे समझे, बराबर 16 है। और यहाँ 64, ये जो दे रखा है वो 64 जो दे रखा है वो दे रखा है 64 x माइनस वाई, यानी 64 की पावर x माइनस वाई दे रखा है। इस 64 को यहाँ काट दीजिए, ठीक है, कितना देखा, 64 की पावर x माइनस वाई, वो थोड़ा सा कट रहा है क्योंकि जो बुक मेरे पास यानी उसमें से ये सारी चीजें कटी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप कॉपरेट करके चलना। आपके पास सभी के पास बुक होगी, जिनके पास बुक नहीं है वो थोड़ा सा कॉपरेट करके चलना। देखिए तो ये बताइए इनके हल क्या होंगे, यानी कि अद्वितीय हल, यानी x और y की वैल्यू पूछे। देखिए 2 की पावर x प्लस वाई, ये किसके बराबर है, 16 के। एक बात बताइए, ये 2 की पावर x प्लस वाई है, अगर ये 2 की पावर में ही हो जाए, अगर ये 2 की पावर में हो जाए तो 2 की पावर x प्लस वाई है। ये 2 की पावर क्या होता है, 16 जो है किससे मिलकर बना था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से, तो कितनी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 2 16, यानी कि 2 की पावर किससे मिलकर बना है, 4 से। तो ये जो है 2 की पावर 4 से मिलकर बना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर जी अगर ये बेस अगर 2 है, ये भी बेस 2 है, इसका मतलब पावर आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाए। जब बेस समान होता है इक्वल तो पावर आपस में क्या हो जाती है, बराबर। इसका मतलब यह है कि यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x प्लस वाई यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया, कितना आ गया, समीकरण नंबर 1। चलिए सर इससे संतुष्ट हो गया, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 4। इसी तरह से दूसरी जो कंडीशन दे रखी है इधर लिख लेता हूं मैं इसे, यानी कि 64 की पावर x माइनस वाई बराबर 2 है। इसका मतलब अगर यहाँ 64 है, यहाँ 64 बनाने में थोड़ा समस्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो 2 दे रखा है, यानी कि यहाँ जो 2 की पावर कुछ ना कुछ होगी, तो ये भी 2 की पावर में, ये क्या होता है 64 क्या होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी कि 6x माइनस वाई, और यहाँ क्या 2 की पावर 1। मैंने ये क्या बताया था, बेस समान होने पर पावर भी इक्वल हो जाती है, यानी कि ना 6x माइनस वाई बराबर ना बन के, मुझे x माइनस चाहिए, x माइनस वाई करने का 1/6। तो ये क्वेश्चन 2 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी, राइट, यानी कि ये इसे 2 कह सकते हैं, इसे 2 से कह सकते हैं, इससे और इससे आपको आंसर लेके आना। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 4, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 1/6। अगर मैं ये कहता ये 8 होता, सपोज कीजिए 8 होता, 1/6 नहीं, अभी रुकिए, मैंने कंडीशन बताई थी, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू दोनों की दोनों, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 4 12, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। इसी तरह से अगर y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को जोड़ घटाइए, यानी 8 में से 4 का कितना है, 4, इसे 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ 8 नहीं है, वहाँ कितना 1/6। इसका मतलब ये है, कंसेप्ट यही फॉलो होगा, और नहीं आप बहुत ज़्यादा भटक जाओगे। ये कहना 1/6, कितना 1/6, कितना या 1/6। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए x और y की। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, यानी कि 4 प्लस 1/6 और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू क्या चाहिए, इन दोनों को घटाइए, 1/6 और किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये बताइए कीजिए सर, मैं ये देखूँ कि 1/6 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 1/6 जब नीचे आ जाएगा मेरा, जब सीधा सीधा ऊपर कर लो, 6 चौक 24 और 1 25, कितना 25/6, और ये मेरा 2 है, तो कितना आ जाएगा 25/12, यहाँ से कितना 25/12,
यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25/12। इसी तरह से y की वैल्यू करोगे तो 6 चौक 24 और एक कितना आ जाएगा 24 में से एक गया कितना बचा 23/6 आ जाएगा 23/6 और बट्टे में 2 मेरा और है कितना जाएगा 23/12 कितना जाएगा 23/12 कितना आ जाएगा 23/12। तो क्या कहीं है यानी कि 25/12 25/12 और 23/12 करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा देखिए x की वैल्यू 23/12 उल्टा लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा हो सकता है कि ये कंफ्यूज पैदा करे, लेकिन x की वैल्यू कितनी है 25/12, x की वैल्यू कितनी है 25/12, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये हो गया 80 सवाल, इससे आगे मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा और वहां से जो सवाल मिलेंगे क्वाड्रेट इक्वेशन के तगड़े से तगड़े सवाल मिलेंगे, ठीक है, इसी तरह के सवाल मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।